हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर। वापस आ गई हूं भाई, बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आप सभी के लिए। स्टूडेंट, स्वागत करती हूं आपको माइंड ब्रेन्स के चैनल पर। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि माइंड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल है। साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, सो वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से है वो बता देती हूँ स्टूडेंट्स। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर सिबलिंग्स, ठीक है, जो हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं उनको इस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में बता देना है ताकि वो भी इस चैनल पर ज्वाइन हो जाए, उनको एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। आप भी खुश हैं, साथ में आपके सारे हिंदी मीडियम एजुकेशन वाले सारे फ्रेंड्स भी खुश रहेंगे, रिलेटिव्स भी खुश रहेंगे, है ना। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी है, आपको बस एंजॉय करना है स्टडी को। एंड स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम आज चैप्टर 7 का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले अगर पार्ट्स आपने नहीं वॉच किए हैं, जाकर प्रीवियस वीडियोस वॉच कर लीजिए, वहां पर भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, उसे मिस मत करिएगा एंड फिर पार्ट 4 पर आ जाइए। ऑलराइट, एंड वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टडी करें। ठीक है, और जैसे ही हम पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, फोकस, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, सो एकदम स्टडी को एंजॉय करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए सो हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 4 से। और हम क्या समझने वाले हैं, वाटर इन आवर डेली लाइफ्स। ठीक है, मतलब कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ्स में जो वाटर है उसका क्या रोल है ये आज समझेंगे। ठीक है, सो वाटर इन आवर डेली लाइफ्स। ठीक है, डेली हम वाटर के साथ क्या करते हैं, क्या रोल है पानी का हमारी लाइफ में, ये सारी चीजें इस पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स स्टार्ट में इस टॉपिक के स्टार्ट में ही आपको क्वेश्चन गिवन है, राइट का क्वेश्चन 1। तो क्या है ये क्वेश्चन 1 भाई, देख लेते हैं। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज यू कैन थिंक ऑफ फॉर विच वी नीड वाटर। आपको वो सारी की सारी एक्टिविटीज सोचनी है, यानी कि सारे के सारे वो काम, सारे के सारे वो टास्क, ठीक है, वो सारे काम जो पानी के बिना अधूरे हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो वो सारी एक्टिविटीज के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, बताना है। ठीक है, वो सारी एक लिस्ट तैयार करनी है जिसके लिए, वो सारी एक्टिविटीज के लिए हमें क्या चाहिए भाई, पानी चाहिए, वी नीड वाटर। ठीक है, सो सबसे पहले तो वाटर हमें मेन ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, है ना। घर में भाई पोछा लगता है, मॉपिंग लाइक होती है जब फ्लोर मॉप करते हैं, सो उसके लिए पानी चाहिए रहता है, राइट। कुकिंग पर्पसेस के लिए चाहिए रहता है मम्मा को, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को क्लीन करने के लिए, है ना। कुकिंग में वाटर यूज़ किया जाता है। भाई आलू बॉईल करने हैं तो आलू बॉईल करने के लिए पानी चाहिए रहता है। प्लांट्स को वाटर करना है, प्लांट्स को पानी चाहिए, है ना। और उसके बाद भाई क्लोथ्स को वॉश करना है, उसके लिए पानी चाहिए। तो भाई इतने सारे जो एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर। भाई कुछ आप भी सोचिए, कुछ आप भी मेहनत करिए। तो ये सारी लिस्ट आपको तैयार कर लेनी है उन एक्टिविटीज़ की। ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो पानी के बिना अधूरी है, जिसके लिए भाई वो सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, वो आपको बतानी है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं भाई। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, सबसे पहले हमें ड्रिंकिंग के लिए चाहिए भाई। सबसे पहले हम थक जाते हैं, प्यास लगती है ना। स्टूडेंट्स, जब आप बच्चे खेल कर आते हैं बाहर प्लेग्राउंड से, गार्डन से, है ना, तो क्या याद करते हैं सबसे पहले, मम्मा पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, राइट। सो ड्रिंकिंग के लिए वाटर चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए, मम्मा इतना डिलीशियस फूड कुक करती हैं, सो भाई वाटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद वॉशिंग, है ना, हम ये साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, इसके लिए पानी तो भाई सबसे पहले चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ताकि भाई हम स्मार्ट दिखें, है ना, सेफ रहें, एकदम हाइजीनिक रहें। ठीक है, और वॉशिंग डिशेस, भाई यूटेंसिल्स वॉश करने, बर्तन वॉश करने, है ना। भाई धुले हुए बर्तन में ही फिर खाना परोसा जाता है ना, ताकि भाई हमारे अंदर एकदम जो फूड है वो सेफली जाए, बिल्कुल भी उसमें डर्ट ना हो, जर्म्स ना हो। सो यूटेंसिल्स को वॉश करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बाथिंग के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, फॉर वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी डालना है, ठीक है, उसके लिए पानी चाहिए। क्लीनिंग, घर में साफ सफाई करनी है, उसके लिए चाहिए, है ना। क्लीनिंग होम्स एंड फॉर एनिमल्स टू ड्रिंक, घर के बाहर हम पॉट्स भी तो भर के रखते हैं, है ना। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में कितना समझा चुकी हूँ कि डॉग्स एंड कैट्स के लिए हमें पॉट्स रखने चाहिए वाटर से फिल करके, ताकि उनको प्यास लगे तो भाई वो पॉट्स में से पानी पी सके। टेरेस पर भी हमें ऐसे पॉट्स रखने चाहिए, बालकनी में हमें बालकनी में भी हमें पॉट्स रखने चाहिए, ताकि ये बर्ड्स भी वाटर ड्रिंक कर सके, राइट स्टूडेंट्स। सो ये पॉट्स को भाई रखना मस्ट है ना, घर के बाहर या बालकनी में या फिर भाई टेरेस पर रखिएगा जरूर, ठीक है। सो ये रही सारी एक्टिविटीज। इसके अलावा आपको कोई एक्टिविटीज पता है तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन 2। हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डू यू नीड टू ब्रश योर टीथ। अच्छा, आपको कितने मग्स यानी कि पानी के कितने मग्स चाहिए अपने दांतों को साफ करने के लिए, ठीक है। रोज सुबह ब्रश करते होंगे, है ना। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो दिन में यानी कि एक दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, भाई बताइए मुझे, ऑनेस्टली बताना, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। या फिर अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे भाई जो 2 बार ब्रश नहीं करते होंगे, 1 बार ही करते होंगे, लेकिन रात में भाई कुल्ला करके सोते होंगे, अपने माउथ को वॉश करके सोते होंगे, राइट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई ऐसी हैबिट इनकलकेट करिए कि मॉर्निंग में तो ब्रश करना ही करना है ना, स्कूल जाने से पहले, लेकिन भाई रात में भी सोने से पहले भी अपने माउथ को वॉश करना चाहिए वाटर से, ठीक है, ताकि हमारे मुंह में कोई भी जर्म्स एंटर ना कर सके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ब्रश करने के लिए, हाँ हम कहाँ थे, इस ब्रश करने के लिए, अपने दांतों को साफ रखने के लिए आपको कितने मग्स, पानी के कितने मग्स चाहिए, ठीक है। हाउ मच वाटर डू यू यूज टू टेक अ शावर, और हाउ मच वाटर डू यू यूज टू टेक अ शावर, भाई नहाने के लिए, है ना, जब आप बाथरूम जाते हैं, शावर के नीचे जब खड़े रहते हैं, सो आप कितना पानी यूज करते हैं नहाने के लिए, ऑलराइट। सो ये आपको बताना है भाई, ठीक है। आई नीड अबाउट हाफ अ मग ऑफ वाटर टू ब्रश माई टीथ, ठीक है। सो भाई अपने टीथ क्लीन करने के लिए आई नीड अबाउट हाफ अ मग, ठीक है। हम बोल सकते हैं भाई हमें 1 मग या फिर हाफ अ मग, भाई अगर मग बड़ा है सो हाफ मग से भी काम चल सकता है। सो आप बताइए भाई आपको कितने मग्स चाहिए रहते हैं, ठीक है। आई नीड अबाउट हाफ अ मग, मुझे भाई मेरा काम अगर आधे मग से हो जा रहा है, आधे मग के पानी से हो जा रहा है, ठीक है। सो मुझे ब्रश करने में हाफ अ मग चाहिए। फॉर अ शावर आई यूज अबाउट 8 to 10 मग्स ऑफ वाटर, ठीक है। और 8 से 10 मग्स चाहिए नहाने के लिए, ठीक है, शावर लेने के लिए। सो भाई स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप बताइए भाई आप कितना पानी यूज करते हैं, आप 1 बकेट यूज करते हैं शावर के लिए या फिर 2 बकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। और अपने दांतों को साफ रखने के लिए कितने मग्स यूज करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। हमें ट्राई करना चाहिए हमेशा कि भाई हम पानी को जितना कम यूज करें, ठीक है, हमें उतना ही करना चाहिए भाई, जितनी हमें जरूरत है हमें उतना ही पानी यूज करना है, ठीक है, ना ज्यादा, ठीक है, ना कम, भाई जितना आपका यूसेज है आप उतना ही करिए, ठीक है। वेस्टेज को हमें क्या करना है भाई, वेस्टेज को हमें अवॉइड करना है कि भाई बिल्कुल भी पानी वेस्ट ना हो। हम जैसे दांत साफ करते करते अगर आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, अपने टीथ को, तो आप क्या कर रहे हैं, टैप्स को अगर आपने खुला छोड़ दिया है, सो ये एक गलत हैबिट है, रॉन्ग हैबिट है, ठीक है। हमें ऐसे क्या करना है, तुरंत स्टॉप करना है, ठीक है। सो भाई आप पहले अपने टीथ को अच्छे से ब्रश कर लीजिए, उसके बाद आपको जितना पानी चाहिए आप एक मग में लेकर उसको यूज करिए, ठीक है। अगर आप हमेशा ऐसे टैप्स को हमेशा ऐसे खुला छोड़ेंगे तो फिर वाटर का जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा ही होगा, ठीक है, एंड हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एंड शावर के लिए भी भाई आपको कितना पानी लग रहा है आप जरूर कैलकुलेट करिएगा कि भाई 1 बकेट आप यूज करते हैं, है ना, या फिर आप 20 मग्स यूज करें, कितने लाइक, है ना। सो ये भाई आपको कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि भाई वाटर कभी भी वेस्ट ना हो, ठीक है। सो आपकी जितनी जरूरत है आप जरूरत के अनुसार ही भाई वाटर को यूज करिए, ऑलराइट। एंड हमें घर में भी सबको सिखाना चाहिए, ठीक है भाई। अगर आपसे कोई छोटा भाई है, कोई छोटी बहन है, उसे भी ये चीज़ भाई सिखानी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए
अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते क्या लिखा है 92 पेज नंबर पर। हैव यू एवर फेस्ड अ सिचुएशन व्हेन यू डिड नॉट गेट एनी वाटर। भाई आपने कभी भाई अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन को फेस किया है, ठीक है, भाई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो कि घर में कोई पानी ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। हैव यू एवर फेस्ड अ सिचुएशन वेयर यू डिड नॉट गेट एनी वाटर। आपको कहीं से भी कुछ लाइक कोई भी सोर्स नहीं मिला है, पानी ही नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपने फेस की है। व्हाट डिड यू डू देन, आपने फिर क्या किया, ये आपको बताना है, ठीक है। आपके घर में बिल्कुल भी पानी ही नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि भाई वाटर की शॉर्टेज हो गई हो, राइट, एंड आप कब से ट्राई करें कि कहीं ना कहीं से पानी मिल गई हो, तो ये ऐसी सिचुएशन आपको बतानी है। और फिर आपने पानी की जुगाड़ लाइक कैसे करी, आपको पानी कहाँ से मिला, ये आपको बताना है, ठीक है। सो वन डे इट हैपेंड टू सूर्या एंड बरखा टू। ऐसा एक बार सूर्या और बरखा के साथ भी हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। डू यू नो व्हाट दे डिड, और आपको पता है कि उन्होंने क्या किया है। चलिए हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं पिक्चर में क्या लिखा है। भाई नो वाटर टुडे, भाई बिल्कुल भी पानी नहीं है ना। नो वाटर टुडे, टैप्स में बिल्कुल पानी ही नहीं आ रहा है, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओ नो वी हैव स्टोर 2 बकेट्स ऑफ वाटर। अब भाई यहाँ पे फादर क्या बोल रहे हैं, हमने बकेट्स भर के रखी थी, ठीक है, कि भाई 2 पानी की भरी हुई बाल्टियां भर के रखी हुई हैं। द सोसाइटी पाइपलाइन बस्ट टुडे। और मम्मा क्या बोल रही है कि भाई पाइपलाइन जो है वो टूट चुकी है। जो सोसाइटी में जो पाइपलाइन होती है, जहाँ से पूरी सोसाइटी में लाइक सोसाइटी के सारे घरों में पानी आता है उस पाइपलाइन के जरिए, ठीक है, तो वो पाइपलाइन टूट चुकी है, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, बर्स्ट हो चुकी है, फट चुकी है वो पाइपलाइन। तो डैडी क्या बोल रहे हैं, भाई फादर क्या बोल रहे हैं कि हमने 2 बकेट्स ऑलरेडी स्टोर करके रखी थी पहले से ही, है ना, 2 बाल्टियां हमने पानी से पहले ही स्टोर करके रखी हुई थी, ठीक है। सो समझ गए स्टूडेंट्स, भाई इससे क्या समझ आ रहा है हमें कि अगर ऐसी सिचुएशन से बचना है तो हमें भाई वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए बकेट्स में, पॉट्स में, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि भाई आपके पेरेंट्स हमेशा बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, आपके घर में हमेशा एक्स्ट्रा पानी कहीं ना कहीं रखा ही रहता है ना, राइट। सो हमें अपने पेरेंट्स से ये चीज़ सीखनी चाहिए, है ना। और क्या करना है भाई, बकेट्स को आप स्टोर करके लाइक वाटर उसमें फिल करके स्टोर करके रख सकते हैं, है ना, फॉर आफ्टर यूज़। ऑलराइट, सो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, भाई अगर कभी वाटर की शॉर्टेज हो जाए, आपके घर में कहीं पानी नहीं आ रहा है, टैप्स में पानी नहीं आ रहा है, तो फिर आप वो स्टोर्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बिल्कुल ऐसी हैबिट भी हमें इनकलकेट करनी चाहिए, है ना, ताकि वाटर भी स्टोर्ड रहे, है ना, और आपके यूज़ में भी आ जाए। सो भाई वाटर को वेस्ट करने से अच्छा है कि भाई अगर आप पानी बहा रहे हैं, है ना, बिना लाइक यूज़ के, आपका कोई यूज़ भी नहीं है, आप और ब्रश कर रहे हैं और टैप्स भी खुले पड़े हैं, तो भाई ये तो बहुत गलत बात है, पानी वेस्ट हो रहा है। अब भाई वो वेस्ट पानी जो हो रहा है आप उसको स्टोर कर लो, बकेट पे फिल कर लो, तो वो स्टोर हो जाएगा। अगर पानी फिर इनकेस कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, है ना, आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, तो फिर वो स्टोर्ड वाटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो भाई आपको भी बताना है आपके घर में ऐसा कभी हुआ है तो आपने क्या किया है। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि सूर्य और बरखा के साथ ऐसा हुआ, ठीक है, तो इनने क्या किया, अभी हमने देखा कि इनके पास स्टोर्ड वाटर तो था ही, 2 बकेट्स ऑलरेडी फिल्ड थी, है ना, सो वो 2 बकेट्स यूज कर ली। राइट स्टूडेंट्स, सो भाई आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है। एंड इसके साथ हम आ जाते हैं पेज नंबर 93 पर, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है हमें, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फाइंड आउट का। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डर, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये चीज़ पूछ सकते हैं, या तो फिर कोई भी आपके घर में बड़े हैं जो पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई बड़ी बहन, उनसे ये चीज़ पूछ सकते हैं। अच्छा क्या पूछना है, क्वेश्चन 1 रीड करेंगे, हाउ डिड दे गेट वाटर, उनको पानी कैसे मिलता है, ठीक है, हाउ डिड दे गेट वाटर, उन्हें पानी कैसे मिला। डिड दे यूज वाटर इन द सेम वे एज यू डू, ठीक है, उनको पानी कैसे मिलता है। क्या आपके एल्डर्स भी सेम आपकी तरह ही पानी यूज करते हैं जैसे आप करते हैं,
ठीक है। सो आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट हाउ दे ऑब्टेन्ड वाटर ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। ठीक है। सो आपको अपने एल्डर्स से, अगर भाई आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो आप पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, आपके बड़े भाई से या फिर बड़ी बहन से बात कर सकते हैं। ठीक है। उनसे पूछ सकते हैं कि भाई अगर बचपन में उनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई हो, है ना, जब पानी नहीं हो उनके घर में, तो फिर उन्हें क्या किया है। ठीक है। सो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं या फिर पेरेंट्स से कि भाई पानी उनके चाइल्डहुड में उनको कैसे मिलता था, हाउ दे ऑब्टेन वाटर ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन में उन्हें पानी कैसे मिला। डिस्कस वेदर दे यूज्ड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग इन द सेम वे एज यू डू टुडे। जैसे हम आज के समय में पानी यूज करते हैं, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके बचपन में पानी को ऐसे ही यूज करते थे, उनके पास पानी ऐसे ही पहुंचता था। ठीक है। हो सकता है कि भाई अब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बचपन में कुछ वेज अलग हो, है ना, उनका पानी इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हों। तो ठीक है, आपको क्या करना है भाई, डिस्कस करना है अपने एल्डर्स के साथ या फिर आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, एंड आपको पता लगाना है कि भाई वो पानी कैसे यूज करते थे। ठीक है। ऑलराइट। सो क्वेश्चन 2 पर आ जाइए, हाउ डिड दे स्टोर वाटर, और पानी को कैसे स्टोर करते थे ये पूछना है, हाउ डिड दे स्टोर वाटर। ठीक है। जैसे अभी हमने देखा सूर्य एंड बरखा के जो डैडी है उन्हें 2 बकेट्स ऑलरेडी फिल करके रखी थी उनके फादर ने। ठीक है। ताकि भाई ऐसी सिचुएशन में काम आ जाए, उनको काम भी आ गई, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या पूछना है अपने एल्डर से कि भाई वो वाटर को कैसे स्टोर करते थे। ठीक है। आस्क देम अबाउट हाउ वाटर वाज स्टोर्ड इन देयर टाइम, उनके टाइम में, ठीक है, उनके बचपन में कैसे पानी को स्टोर किया जाता था। एक्सप्लोर वेदर दे यूज ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक क्ले पॉट्स और अदर कंटेनर्स। ठीक है। तो आपको बस यही पता लगाना है कि क्या क्ले पॉट्स यूज किए जाते थे, है ना, या फिर मिट्टी के पॉट्स, मिट्टी के बने हुए पॉट्स यूज किए जाते थे, या फिर दूसरे मेटल कंटेनर्स, भाई कॉपर के, ब्रास के, ये कंटेनर्स यूज किए जाते थे। ये सारी चीजें आपको पता लगानी है। ठीक है। पानी को स्टोर करने के लिए कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते थे, ठीक है, कौन से पुराने मेथड्स यूज किए जाते थे, क्या वो मिट्टी के पॉट्स में यूज भाई पानी को स्टोर करते थे, या फिर दूसरे कंटेनर्स कुछ होते थे जिसमें पानी स्टोर करा जा सके। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे एंड पता करेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन 3 है, स्टूडेंट्स राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट व्हाट यू फाउंड आउट। अब आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। जब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करी तो आपको क्या क्या बातें पता चली हैं, है ना, क्या क्या आपने फाइंड आउट किया है, वो आपको एक स्टोरी के वे में मुझे बताना है। ठीक है। सो इमेजिन अ स्टोरी अबाउट अ डे इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड फेचिंग वाटर विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई स्टूडेंट्स, इमेजिन अ स्टोरी, आपको एक ये चीज इमेजिन करनी है, इमेजिन अ स्टोरी, कहानी बनानी है। ठीक है। सो अबाउट अ डे, एक दिन के बारे में, इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है। आपके आपके बचपन में ऐसा दिन आया है, ठीक है, आपकी लाइफ में एक ऐसा दिन आया है जिस दिन आप क्या कर रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ठीक है। डिस्क्राइब द जर्नी to the well or water source, how they carried the water back home and how they used it throughout the day। ठीक है। सो आपको शॉर्ट जो स्टोरी लिखनी है, जो कहानी लिखनी है, उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं एक दिन कि भाई आप बच्चे हैं, आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं पानी को निकालने के लिए। ठीक है। सो आप कुएं में जा रहे, कुएं के आसपास जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई और वाटर सोर्स हो सकता है, नदी हो सकती है, पॉन्ड या फिर लेक हो सकता है ना। सो वहां से आप पानी निकालने जा रहे हैं। सो पानी को कैसे आप घर ले जा रहे हैं ये आपको बताना है, कौन से कंटेनर्स का यूज करेंगे, हाउ दे कैरीड द वाटर बैक होम, पानी को कैसे घर तक ले जाएंगे, ये एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताना है, एंड हाउ दे यूज्ड इट थ्रू आउट द डे, और फिर पानी को कैसे यूज करोगे पूरा दिन, है ना, क्योंकि भाई हम इतना स्ट्रगल करके, इतना चल के भाई पानी लेकर आए हैं कंटेनर्स में फिल करके। सो पानी को बिल्कुल सोच समझ कर ही फिल करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। भाई अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा मेहनत करके लाएगा वो पानी को, तो बिल्कुल सोच समझ कर ही इसका यूज़ करेगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, हमें ये वैल्यू कब पता चलती है, जब हम इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उस वाटर के लिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, वाटर बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है,
राइट। एंड हमें हमेशा क्या करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, सेफ रखना चाहिए भाई, वाटर को अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए, है ना। बिल्कुल भी हमें केयरलेस नहीं बनना है, वैल्यू भाई करनी है वाटर की। ऑलराइट, सो आपको एक स्टोरी बतानी है, स्टोरी लिखनी है। आप ये एक दिन इमेजिन करेंगे जिस दिन आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं वाटर फेच करने, आप कुएं के पास जा रहे हैं या फिर किसी और वाटर सोर्स के पास जा रहे हैं, ये आप मेंशन करेंगे स्टोरी में, और पानी को वापस कैसे घर ले जाएंगे, ठीक है, हाउ दे कैरीड द वाटर बैक होम, ये आपको लिखना है। एंड हाउ दे यूज्ड इट थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन आप कैसे उस वाटर को यूज करोगे, है ना। सो आप ये कैसे स्टोरी लिखेंगे, जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रैंड पेरेंट्स अपने बचपन में पानी को यूज करते थे, कैसे पानी लाते थे अपने घर में, है ना। सो उनसे डिस्कस करने के बाद या फिर अपने पेरेंट्स या एल्डर्स से डिस्कस करने के बाद आप ये स्टोरी लिखेंगे। ऑलराइट, चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है, जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। एंड गिरा पेज नंबर 93, व्हेन वी नो दैट वी डू नॉट गेट वाटर ऑल द टाइम देन वी स्टोर इट, ठीक है। जब हमें पता रहता है स्टूडेंट्स कि हमारे घर में पानी सारा टाइम नहीं आता, ठीक है, व्हेन वी नो दैट वी डू नॉट गेट वाटर ऑल द टाइम, मतलब हर टाइम हमें पानी नहीं मिल सकता, तब हम क्या करते हैं भाई, हम अवेयर हो जाते हैं और हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, है ना। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ एरियाज में पानी हर टाइम नहीं आता है नलों में, ठीक है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं और क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इन सम प्लेसेस पीपल डू नॉट गेट रनिंग वाटर थ्रू टैप्स एंड पाइप्स इन देयर होम्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्लेसेस पे, इन सम प्लेसेस, है ना, ऐसी कुछ जगहों पे, है ना, ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पर पानी हर टाइम नहीं आता है, दे डू नॉट गेट रनिंग वाटर थ्रू टैप्स, उनको पानी हर टाइम नहीं मिलता है नलों में या फिर पाइप्स के जरिए, है ना, पाइप्स के जरिए या फिर नलों के थ्रू पानी उनको हर टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ उन एरियाज में शॉर्टेज होती है वाटर की, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, दे हैव टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम अ रिवर और वेल, जब उनके घरों में पानी नहीं आता है नलों से या फिर पाइप से, तो क्या करते हैं, उनको जाना पड़ता है कुओं तक, वेल्स तक जाना पड़ता है, या फिर दूसरे वाटर सोर्सेज तक जाना पड़ता है, जैसे रिवर, नदी हो उनके घर के आसपास या फिर कोई पॉन्ड हो, वहाँ जाना पड़ता है। एंड समटाइम्स इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू वाटर टैंकर्स एंड स्टोर्ड एट होम, एंड कभी कभार क्या होता है कि वाटर टैंकर्स पहुँचाए जाते हैं उन एरियाज़ में, ऐसी जगहों पर, ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी रहती है, शॉर्टेज रहती है, और वो वाटर टैंकर से ही फिर पानी को स्टोर कर लिया जाता है अपने घरों में, है ना स्टूडेंट्स। सो आप समझ रहे हैं कि भाई जो वाटर है भाई वो कितना ज़्यादा प्रीशियस है, एंड बहुत सारे लोगों को भाई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स देखने पड़ते हैं, है ना। पानी लेने बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है भाई, गाँव में नलों में पानी नहीं आता है, पाइप्स में पानी नहीं आता है, तो बहुत दूर भाई चलकर ट्रैवल करके जाना पड़ता है कुओं के पास, दूसरे वाटर सोर्सेज के पास, है ना, ताकि भाई कहीं ना कहीं से पानी मिल जाए और भाई ज़रूरत पूरी हो जाए। तो क्या करते हैं भाई, साथ में कंटेनर्स ले जाते हैं, एंड वो कंटेनर्स फिल करके, भारी कंटेनर्स फिल करके अपने साथ लाते हैं, है ना, एंड फिर बहुत ही सोच समझकर उसका इस्तेमाल करते हैं। जब पता होता है कि पानी की कमी है तो भाई ऑब्वियसली फिर जब यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर, है ना, एंड फ्यूचर के लिए भी सोचना पड़ता है कि भाई अगले दिन के लिए भी स्टोर करना है, तो भाई थोड़ा पानी बच जाए। तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ ऐसे लोगों के लिए जहाँ पर जिन एरियाज़ में पानी की कमी होती है, ठीक है, शॉर्टेज होती है, बस कुछ ही घंटों के लिए पानी आता है, 1 घंटे के लिए, राइट, टैप्स में आता है और जल्दी जल्दी पानी भरना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, रश करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई ये कुछ पॉट्स हैं, कुछ यूटेंसिल्स हैं भाई, जैसे ये क्ले पॉट है, इसमें पानी भरा जाता है, ये है क्ले सुराही, ये ऐसे बहुत ही आप देख रहे हैं इसका जो बीक है ये ऊपर से पतला रहता है, ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्ले पॉट का ये जो ऊपर का माउथ है ये ओपन रहता है ज़्यादा, है ना। ये है कॉपर वेसल, कॉपर वेसल किससे बना होता है भाई, कॉपर से, ठीक है। एंड ब्रास पॉट, ये ब्रास पॉट किससे बना होता है भाई, ब्रास से। ये कुछ मेटल्स हैं, है ना, कॉपर और ब्रास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये मेटल्स हैं,
एंड ये जो क्ले पॉट्स हैं ये मिट्टी से बने होते हैं, क्ले सुराही, इसका बस माउथ जो है ऊपर का पतला रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या है पेज नंबर 93 पर। मैनी ईयर्स अगो देयर वर नो पाइप्स और टैप्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई बहुत सालों पहले, ठीक है, मैनी ईयर्स अगो देयर वर नो पाइप्स, ठीक है, बिल्कुल भी कहीं पर भी पाइप्स नहीं थे, कहीं पर भी नल नहीं होते थे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, बहुत सालों पहले की बात है, कहीं पर भी पाइप्स नहीं थे, नल नहीं थे। सो पीपल लर्न टू मेक कंटेनर्स और वेसल्स टू स्टोर वाटर। तो लोगों ने ये पॉट्स को बनाना सीखा था, इन वेसल्स को बनाना सीखा था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इन पॉट्स को एंड वेसल्स को बनाना क्यों सीखा? क्योंकि भाई नल और पाइप नहीं होते थे, नल के थ्रू, पाइप के थ्रू घरों में पानी नहीं आता था उनके, तो उनको ये वेसल्स बनाने का आइडिया आया, ये पॉट्स बनाने का आइडिया आया ताकि वो पानी स्टोर कर सकें, ठीक है। Here are some vessels that we use nowadays for storing water at home. They are made of डिफरेंट मटेरियल्स। भाई आज के समय में, मतलब आज इस जनरेशन में जो वेसल्स यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पिक्चर में गिवन है, ठीक है। सो हम पानी स्टोर करने के लिए कौन से वेसल्स का यूज़ करते हैं, कौन से पॉट्स का यूज़ करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये जो वेसल्स हैं ये डिफरेंट मटेरियल्स से बनते हैं, है ना। लेकिन भाई पुराने समय में, लाइक मैनी ईयर्स अगो, जब बिल्कुल भी पानी नहीं आता था, टैप्स नहीं होते थे, पाइप्स नहीं होते थे, ठीक है, तो किसी को आइडिया आया कि भाई पानी स्टोर करने के लिए कुछ पॉट्स एंड वेसल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनने क्या किया भाई, इन पॉट्स को बनाया, क्ले पॉट्स को, क्ले सुराही, कॉपर वेसल, ब्रास पॉट, ये बनाने सीखे ताकि भाई पानी को स्टोर किया जा सके, ऑलराइट। एंड उनको बहुत दूर चलकर जाना पड़ता था ताकि कहीं से उनको पानी मिल जाए, रिवर्स से, लेक से, एंड वहाँ से वो पानी भरकर इन वेसल्स में, पॉट्स में लाते थे एंड स्टोर करते थे आगे के लिए, राइट। बट आज के समय में कौन से पॉट्स एंड वेसल्स हैं भाई, ये स्टील पॉट आप देख रहे हैं, स्टील से बना हुआ पॉट होता है ना। आप में से भी भाई, आप स्टूडेंट्स के घर में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉट्स होंगे, है ना। उनको ऑब्जर्व करिएगा एंड अपने पेरेंट्स से भी पूछेगा कि भाई कौन सा पॉट जो है वो किस मटेरियल का है भाई, ठीक है। ये एल्यूमिनियम पॉट है, राइट, ये स्टील पॉट बहुत ज़्यादा शाइनी है, ये एल्यूमिनियम पॉट है। देन ग्लास बॉटल, भाई आजकल तो कांच की जो बॉटल्स हैं वो भी हमारे घर में होती है ताकि हम उसमें पानी पी सकें, है ना। प्लास्टिक बॉटल होती है, आप स्कूल ले जाते होंगे भरकर वाटर बॉटल्स, राइट। प्लास्टिक की बकेट्स होती हैं। सो भाई नाउ डेज, भाई अब इस जनरेशन में भाई बहुत ही डिफरेंट टाइप के पॉट्स एंड वेसल्स हैं, अलग अलग मटेरियल्स के होते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, ये सब तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, सारे टाइप्स के जो मटेरियल्स हैं उनसे बने हुए यूटेंसिल्स एंड वेसल्स, पॉट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन पहले ओल्डन डेज में, है ना, मैनी ईयर्स अगो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या है अब एक्टिविटी है आप सभी के लिए, पुट अप एन एग्जीबिशन। भाई अब एक एग्जीबिशन है, सो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है, क्या करना है। आइडेंटिफाई डिफरेंट वेसल्स यूज्ड टू कीप वाटर इन योर होम। सो आपको वही करना है जो मैंने बोला अभी, आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है, आपके पेरेंट्स क्या बताएंगे आपको, आपके घरों में कितने टाइप के वेसल्स हैं, ठीक है। सो वो सारे वेसल्स को आपको ऑब्जर्व करना है एंड पूछना है अपने पेरेंट्स से कि भाई मम्मा ये कौन से, ये जो वेसल है ये कौन से मटेरियल का है, अगर ये जो वेसल है ये कौन से मटेरियल का है। आपके घर में क्ले पॉट्स भी होंगे, है ना, एल्यूमिनियम के वेसल्स होंगे या फिर स्टील पॉट्स होंगे, राइट। सो ये सारे जो वेसल्स ये आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, जिनमें हम पानी स्टोर करते हैं, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स ये रहा आंसर एंड क्या लिखा है भाई, फाइंड द नेम्स ऑफ डिफरेंट वेसल्स यूज्ड टू कीप वाटर इन योर होम एंड राइट देयर नेम्स। भाई आपको फाइंड करने हैं वो सारे के सारे वेसल्स जो आपके घर में हैं, ठीक है, एंड जिनको यूज़ किया जाता है पानी भरने के लिए, है ना, या फिर आप वो जो जिसमें पानी भरते हैं, स्टोर करते हैं, उसको कैरी भी करते होंगे ताकि आप पानी पी सकें, है ना। जैसे स्कूल में आप वाटर बॉटल्स कैरी करते होंगे, राइट, आपके घर में जग्स होंगे, है ना। सो वो सारे के सारे वेसल्स हमें फाइंड आउट करने और उनके नेम्स मेंशन करने, ठीक है। सो एग्जांपल कैसे हैं, दीज में भी बकेट्स हो सकती हैं आपके घर में, क्ले पॉट्स हो सकते हैं, मिट्टी के जो
पॉट्स होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम पीने के लिए पानी भर के रखते हैं, वो पानी बिल्कुल ठंडा रहता है। जग्स हो सकते हैं, बॉटल्स हो सकती हैं, ठीक है। सो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है एंड उनके नेम्स लिखने हैं। ऑलराइट, ठीक है ना। सो यहाँ पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं, ये कुछ यूटेंसिल्स हैं, है ना, वेसल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है पानी भरने के लिए। ऐसे ही आपको यूज फाइंड आउट कर लेने अपने घर में, है ना। जैसे ये है क्ले पॉट, अर्दन पॉट्स होते हैं, तो ऐसे ही फाइंड आउट कर लीजिए एंड उनके नेम्स को मेंशन कर दीजिए। बहुत ही सिंपल आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 2। आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट टाइप्स ऑफ वेसल्स दे स्टोर वाटर इन। आपके घर में जितने भी एल्डर्स, आपके जो घर में बड़े फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, राइट, उन सब से आपको पूछना है। और क्या पूछेंगे भाई कि वो कौन से वेसल्स का इस्तेमाल करते थे, वो कौन से कंटेनर्स का इस्तेमाल करते थे पानी स्टोर करने के लिए, राइट। सो यू कैन आस्क योर एल्डर्स अबाउट द वेसल्स। आप अपने एल्डर से बात करिए एंड पूछिए कि उनके टाइम में वो कौन से वेसल्स का इस्तेमाल करते थे, है ना, पानी स्टोर करने के लिए। दीज में भी, और वो कौन से हो सकते हैं, कॉपर हो सकते हैं, ब्रास हो सकते हैं, क्ले पॉट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स कुछ मेटल के पॉट्स हो सकते हैं भाई, राइट। सो आप बात करिए अपने एल्डर से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एंड पूछिए कि उनके टाइम में, है ना, ओल्डन डेज में वो कौन से वेसल्स का इस्तेमाल करते थे पानी स्टोर करने के लिए, कॉपर, ब्रास या फिर क्ले पॉट्स। ऑलराइट, एंड वो पता करके आपको उनके नेम्स मेंशन करने हैं, ठीक है। सो कॉपर और ब्रास ऐसे ही बिल्कुल हो सकते हैं, राइट। आपके घर में भी होंगे, अभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जो वेसल्स होंगे, हो सकता है आपके अभी घर में भी हों, है ना, आपके पेरेंट्स के कुछ ऐसे पुराने वेसल्स होंगे, ठीक है। सो ज़रूर देखिएगा एंड पूछिएगा कि भाई कौन से वेसल्स का वो इस्तेमाल करते थे। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, वर दे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज नाउ, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है इन वेसल्स को कि भाई जो ओल्डन डेज में जो वेसल्स यूज किए जाते थे और जो अब किए जाते हैं, क्या वो दोनों लाइक पहले के वेसल्स और अब के वेसल्स अलग अलग हैं, ठीक है। सो आपको कंपेयर करना है, वर दे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी यूज नाउ, ठीक है, एंड लिखना है यस, ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल सही। सम ऑफ देम वर डिफरेंट एज इन ओल्डर टाइम्स, ठीक है, कुछ वेसल्स जो हैं वो डिफरेंट थे, ठीक है, जो अब यूज किए जाते हैं उनसे पुराने टाइम के वेसल्स डिफरेंट थे, है ना। लेकिन भाई पहले क्ले पॉट्स भी यूज किए जाते थे, आज भी क्ले पॉट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन कुछ वेसल्स ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, ठीक है। पीपल डिड नॉट यूज प्लास्टिक कंटेनर्स, पहले के टाइम में ओल्डन डेज में प्लास्टिक यूज नहीं किया जाता था, ठीक है। क्या नहीं यूज किया जाता था स्टूडेंट्स, प्लास्टिक, है ना। ओल्डन टाइम्स में प्लास्टिक नहीं यूज किया जाता था। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड वेसल्स मेड फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स और क्ले, भाई बिल्कुल एकदम प्योर वेसल्स यूज किए जाते थे उस टाइम पर, ठीक है, कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है, बिल्कुल प्योर मेटल्स का यूज होता था, ब्रास, कॉपर, ठीक है, एंड ये क्ले या तो फिर मिट्टी के बने हुए एकदम प्योर पॉट्स का यूज किया जाता था, ठीक है। तांबा बोल सकते हैं, पीतल, तांबा और ये पीतल, भाई ये दो मेटल्स हैं जिनका यूज किया जाता था पहले के टाइम में, लेकिन अब इनका यूज कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। और ये जो बाकी के यूटेंसिल्स हैं, होते हैं, वेसल्स होते हैं, पॉट्स होते हैं, जैसे कि भाई एल्यूमिनियम, स्टील, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। प्लास्टिक अफोर्डेबल होता है ना, प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स। लेकिन अगर वहीं आप अगर ब्रास से बनी हुई वाटर बॉटल देखेंगे, कॉपर वाटर बॉटल देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, है ना। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो मेटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए इनका जो यूज़ है वो कम होता जा रहा है ना। सो पहले के टाइम में ये मेटल्स जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, पहले इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होती थी, लोग अफोर्ड कर लेते थे, है ना। सो स्टूडेंट्स, इस वजह से ये जो पहले के वेसल्स थे, गोल्डन टाइम्स में जो वेसल्स यूज़ किए जाते थे और जो अब किए जाते हैं वेसल्स यूज़, ये काफ़ी अलग अलग हैं, ठीक है। कुछ वेसल्स सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि क्ले पॉट्स, है ना, अर्दन पॉट्स मिट्टी से बने हुए, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। डिड द वेसल्स हैव डिफरेंट नेम्स, क्या वेसल्स के जो नाम थे वो डिफरेंट होते थे, ठीक है, ये भी पता लगा लेते हैं। चलिए, यस, फॉर एग्जाम्पल लोटा एंड सुराही, हाँ बिल्कुल सही, पहले के टाइम में जो नेम्स थे, ठीक है। क्या पूछा है भाई, डिड द वेसल्स हैव डिफरेंट नेम्स,
है ना। जो ये वेसल्स हैं, ये जो पॉट्स हैं, इनके नेम्स भी डिफरेंट होते हैं। हाँ भाई, यस, जैसे कि लोटा जो है वो अलग होता है, लोटा कुछ ऐसे होता है ना, जैसे मंदिर ले जाने के लिए भी यूज़ करते होंगे, आपके घर में भी होगा, आपकी मदर भी यूज़ करती होंगी, है ना। अगर टेम्पल जाती हैं आपकी मदर तो लोटा लेकर जाती होंगी साथ में, राइट। और जो सुराही होती है, वो सुराही का जो माउथ होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर का ये पतला होता है ना। सो स्टूडेंट्स, ये जो भाई वेसल्स हैं, कुछ अलग अलग वेसल्स हैं, इनके नाम भी अलग हैं, लोटा एंड सुराही। अब भाई आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 5 पर। ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी वेसल दैट यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड राइट इट्स नेम इन योर लैंग्वेज। ठीक है भाई, आप सबके लिए, आप सभी का इंटरेस्टिंग टास्क आपको मिलने जा रहा है ना। क्या है ये इंटरेस्टिंग काम भाई? ड्राइंग, आपको ड्राइंग करनी है, ठीक है। सो भाई एक सेपरेट शीट लेनी है आपको, एक प्लेन शीट लेनी है ना, पेपर की बनी हुई, एंड क्या करना है? ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करेंगे? वेसल बनाना है जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो, है ना। देखने में आपने आपके घर में देखा होंगे कुछ इंटरेस्टिंग वेसल्स होंगे, आपके दादी दादा के समय के, या फिर आपके पेरेंट्स के चाइल्डहुड के समय के कुछ वेसल्स हो सकते होंगे, है ना। सो आपको जो भी वेसल भाई इंटरेस्टिंग लगा है वो देखिए, ऑब्जर्व करिए एंड पिक्चर ड्रॉ करिए, ठीक है। उसकी डिज़ाइन बना सकते हैं, कलर उसमें अच्छे से फिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड भाई उसका नेम भी लिखना है कि भाई आपकी भाषा में, जो आपकी लैंग्वेज है, आपकी जो भी लैंग्वेज हो, आपकी लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, उसका नेम भी लिखना है, ठीक है। सो चलिए अब देख लेते हैं लोटा। अब लोटे का जो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, पिक्चर गिवन है, ये ड्रॉ, आप ऐसे ड्रॉ बना सकते हैं, ठीक है। ड्रॉइंग कर सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से, राइट। एंड ऐसे ही इसमें भाई आप कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो सेपरेट शीट लेनी है पेपर से, पेपर की बनी हुई सेपरेट शीट लेंगे, ड्रॉ करेंगे एक पिक्चर, जो भी वेसल आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, है ना। सो जैसे मुझे लोटा इंटरेस्टिंग लगा है ना, मैंने ड्रॉ कर लिया और उसका नेम लिख दिया। क्या लिखा है भाई? लोटा, ठीक है। सो आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगा है, आपकी लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, आप ऐसे बनाकर ड्राइंग, उसमें कलर फिल करके एंड नेम मेंशन करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है। चलिए क्वेश्चन 6 है, पुट अप एन एग्जीबिशन ऑफ दीज पिक्चर्स इन योर क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब आप टीचर को बोल सकते हैं, आपकी टीचर से हेल्प लेते हुए भाई एक एग्जीबिशन आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना। जो आपके सारे फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासरूम में जितने भी क्लासमेट्स हैं, आप सबसे ये बात कह सकते हैं, है ना, वो भी ऐसे ड्राइंग बनाएं एंड एक एग्जीबिशन आप ऑर्गेनाइज करिए। ये सारे पिक्चर्स असेंबल कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्लासरूम में विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, टीचर की मदद से, राइट। सो आपको भी पता चलेगा कि आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको क्या वेसल, उनको कौन सा वेसल पसंद आया है, उनकी लैंग्वेज में वो वेसल क्या होता है ना। सो ऐसे ही आप एग्जीबिशन भाई ऑर्गेनाइज करिए, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, आपको टीचर की मदद लेनी है। पुट अप एन एग्जीबिशन और द पिक्चर्स इन योर क्लासरूम। सो क्लासरूम में ही आप ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना, सारे पिक्चर्स को असेंबल करते हुए। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि भाई आपके क्लासमेट्स को क्या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, कौन सा वेसल पसंद आया है, ठीक है। और उनकी लैंग्वेज में उन्हें भाई उन वेसल्स को क्या कहते हैं ये भी पता चल जाएगा। चलो क्वेश्चन 7 पर आ जाओ। वर्क अराउंड एंड ऑब्जर्व द ड्रॉइंग बाय योर क्लासमेट्स। अब आपको क्या करना है भाई, क्लासरूम में वॉक करना है, क्लासरूम में चक्कर लगाना है, ठीक है। और चक्कर लगाएंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो सारी की सारी पिक्चर्स जो आपने एग्जीबिशन में लगाई हैं, है ना, वो सारी पिक्चर्स जो आपने असेंबल करी हैं उनको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो भाई वॉक करते करते आप सारी पिक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे, सारी ड्राइंग्स को ऑब्जर्व करेंगे, है ना भाई। सारी ड्राइंग्स में आप शेप देखेंगे, वेसल का क्या शेप है, वेसल का क्या कलर है, वेसल का क्या नाम है, उस वेसल को क्या कहते हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है ड्राइंग्स के जरिए, एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके क्लासमेट्स की कैसी पसंद है, उनको कौन से वेसल्स अच्छे लगते हैं, राइट। उनकी लैंग्वेज का भी पता चल जाएगा। सो ऑब्जर्व द ड्राइंग्स मेड बाय योर क्लासमेट्स। सो आप क्लासमेट्स की सारी ड्राइंग्स को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, एंड राइट द नेम्स ऑफ द वेसल्स यू हैव सीन देयर। एंड आपको क्या करना है भाई, सारी ड्राइंग्स को ऑब्जर्व कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला काम ये हो जाएगा,
जो भी आपके क्लासमेट्स ने सारी ड्राइंग्स बनाई हैं, है ना, और वो जो सारी पिक्चर्स एग्जीबिशन में लगी हुई है क्लासरूम में, ठीक है। सो आप वॉक करते करते सारी ड्राइंग्स को ऑब्जर्व करेंगे और फिर वो सारे नेम्स क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है, एक लिस्ट तैयार कर लेंगे और वो सारे नाम लिख लेंगे वो वेसल्स के जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे होंगे, है ना, आपके क्लासमेट्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी, वो उन वेसल्स को क्या कहते हैं अपनी भाषा में, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, ठीक है। सो आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है एंड नोटबुक में सारी बातें नोट कर लेनी है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है एंड नाम लिख लेने हैं उन वेसल्स के, ठीक है, जो भी आपने एग्जीबिशन में देखे हैं, ठीक है। सो ज़रूर करिएगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर जो कि क्वेश्चन 8, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है भाई, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स हैव बीन ड्रॉन। भाई जो आपने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है क्लास में, ठीक है, उस एग्जीबिशन में कितने तरह के वेसल्स बने हुए हैं, ठीक है, शीट्स पर, डिफरेंट शीट्स पर डिफरेंट तरीके के वेसल्स बने हुए होंगे, राइट। सो आपको यही बताना है कि कितने प्रकार के। आफ्टर वॉकिंग अराउंड, भाई आफ्टर वॉकिंग अराउंड आई फाइंड दैट सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स हैव बीन ड्रॉन। भाई ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है, ऐसे ही आप भी आंसर फ्रेम कर सकते हैं, है ना, कि भाई चलते चलते क्लास में पूरा राउंड लेते हुए, वॉक करते हुए ये पता लगा है कि आई फाइंड दैट सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स हैव बीन ड्रॉन। बहुत अलग अलग तरीके के वेसल्स बने हुए हैं शीट्स पर, सच एज प्लास्टिक बॉटल्स, स्टेनलेस स्टील, है ना, कुछ आपको प्लास्टिक बॉटल्स के शीट्स पर ड्राइंग दिखेगी, कुछ स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स दिखेंगे, मटके बने हुए दिखेंगे, ब्रास पॉट्स एंड मोर, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे वेसल्स होंगे, राइट। सो आपको बस यही बताना है कि आपने कितने तरीके के वेसल्स को ऑब्जर्व किया है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको आंसर में फिल कर लेना है, ठीक है, कि भाई वॉक करते करते आपने ये पता लगाया है कि डिफरेंट टाइप के वेसल्स आपने देखे, ठीक है, और उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स भी आप बता देंगे कि कौन से वेसल्स आपने देखे, ऑलराइट। ऐसे ही आप आंसर फिल कर सकते हैं, है ना। सो एग्जाम्पल्स भाई आपको आंसर में फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 9 में, डिड यू फाइंड एनी पैटर्न्स ऑन द वेसल्स। क्या वेसल्स पर कुछ पैटर्न्स बने हुए थे, क्या आपने पैटर्न्स को नोटिस किया कि भाई ऐसे टाइप के कुछ पैटर्न्स होंगे, कुछ ड्राइंग्स होंगी, कुछ डिज़ाइंस होंगी, है ना, बहुत भाई इंटरेस्टिंग वे में ये जो वेसल्स हैं ये बने होंगे, है ना। सो जो आपके क्लासमेट्स होंगे उनने पूरा कॉपी किया होगा वेसल्स को जो उनके घर में होंगे। सो क्या आपने ऐसे डिज़ाइंस को फाइंड आउट किया है वेसल्स पर, ये पूछा जा रहा है ना, आपने कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो क्या है आंसर, आप बता सकते हैं क्या आपने किया है, अगर नहीं किया है तो नो लिख सकते हैं, नो, है ना, अगर किया है तो यस। सम ऑफ द वेसल्स हैड पैटर्न्स ऑन देम, कुछ वेसल्स पर पैटर्न्स थे। जब आपने वॉक किया क्लास में, है ना, आपने जब एग्जीबिशन पूरा ऑब्जर्व किया, आपने सारे पिक्चर्स देखे, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ वेसल्स पे पैटर्न थे और कुछ पर नहीं थे, ठीक है। यस, सम ऑफ द वेसल्स हैड पैटर्न्स ऑन देम, कुछ वेसल्स पर पैटर्न्स बने हुए थे, ठीक है। सो भाई जो ओल्डन डेज में जो वेसल्स होते थे ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स होते थे, है ना, लेकिन अब के जो वेसल्स होते हैं आप देखेंगे कि जैसे एल्यूमिनियम के जो होते हैं वेसल्स, जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, उसमें पैटर्न्स नहीं होते हैं, राइट। लेकिन कुछ जैसे मेटल जो होते हैं, ब्रास, कॉपर, इनमें आपको दिखेंगे, है ना, कुछ डिफरेंट कलर्स, पैटर्न्स बने हुए, राइट। सो स्टूडेंट्स आपको भी यही बताना है कि भाई आपने क्या पैटर्न्स को देखा था वेसल्स पर, अगर देखा तो यस, अगर नहीं देखा तो नो। जैसे इस आंसर में भाई लिखा है सम ऑफ द वेसल्स हैड पैटर्न्स ऑन देम, है ना। सो ये भाई एग्जांपल है, ऐसे ही आप आंसर फिल कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हाँ भी ये जो पार्ट है भाई यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना है, जितने स्टूडेंट्स वॉच करें जल्दी से वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चल जाए, है ना। एंड ये सारी एक्टिविटीज़ भी उन्हें सीखने को मिले। मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश में CBSE बोर्ड एंड हिंदी मीडियम में 5
स्टेट बोर्ड्स जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश जो ये फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको फुल एग्जाम टाइम में कवर करवाया जाता है बिना किसी टेंशन के। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो कर दीजिए एंड अच्छे से जुड़ जाइए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे चेक करना मत भूलिएगा। ठीक है, एंड कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।